આ બહેન દેશની આગામી પીએમ બનવી જોઈએ. શા માટે? પહેલા એની વાત સાંભળો. What is this secularism, secularism, secularism? भाई जो मेजोरिटी है, आपको मेजोरिटी प्रताड़ित कहाँ कर रही है कि आप हमेशा डर पे जीते हो? कौन डर है आपको? किस बात का डर है? कब आपके साथ मुस्लिम जेनोसाइड हुआ है इस देश में? हिंदू जेनोसाइड तो होते आया है 1947 से आज तक आप मुझे एक ऐसा बताइए कि मुस्लिम जेनोसाइड हुआ है. पर हिंदू जेनोसाइड के मेरे पास 10 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हुए. मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ. पर पढ़ी लिखी होने का मतलब ये नहीं कि सेक्युलरिज्म सिर्फ वन साइडेड होगा. अमन चाहिए, चैन चाहिए, दोनों तरफ से अमन और चैन. पर एक धर्म दूसरे धर्म को हर बार कसौटी के पत्थर पे घिसे, ये सेक्युलरिज्म नहीं. तो आज के डेट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे देश को नहीं बिलोंग करते हैं उन्हें इस देश से बाहर निकाला जाए. बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ये एनआरसी इम्प्लीमेंट हो. ये ऊपर आप एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दोगे, आप स्ट्राइक कर दोगे, आप वो कर दोगे, उससे क्या होगा? दूसरा वेट कर रहे हैं, दूसरा कश्मीर बना हुआ वेट कर रहा है बंगाल. थोड़े साल में आप देखेगा बंगाल का क्या हाल है. आज हमारे घर धुलियान, हमारा गांव है धुलियान, वहां से हमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को घूस देना पड़ा हमारी रक्षा करने के लिए. क्यों? हमारे मंदिर को क्यों तोड़ा जा रहा है? मुर्शिदाबाद आपके सामने खड़ा है, लाल गोला आपके सामने खड़ा है, हमें रातों रात बोला जाता है वहां से भागो. क्यों भागे हम जैसे युवा कलकत्ता छोड़ के दिल्ली आके अपने नए. तो क्या चाहते हो आप? कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से देश के बाहर? कौन आपको एक्सेप्ट करने वाला है? जाग जाओ भाई, समझो. बहुत सही बात है, अमन के साथ रहो, चैन के साथ रहो. अमन और चैन दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं. कि तुम अमन के साथ रहो, चैन के साथ रहो और हम मल्टीप्लाई होते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे, हम अपनी आबादी बढ़ा लेंगे और हम जो चाहेंगे वो करो क्योंकि हम माइनॉरिटी है. ऐसे नहीं होता है. मैं बंगाल से हूँ. मैं ये चीज देख के ना मैं डर चुकी हूँ कि यही अगला दृश्य बंगाल का होगा. इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है बंगाल में, ये दहशत फैलाने के लिए, ये सिचुएशन क्रिएट करने के लिए. और जो हिंदू बोलता है वो देशद्रोही बन जाता है या आरएसएस का भक्त बन जाता है या विश्व हिंदू परिषद का भक्त बन जाता है या मोदी भक्त बन जाता है. શું તમે તેના દરેક શબ્દ સાથે સંમત છો? સપોર્ટ આપશો કે નહીં? આ બહેન દેશની આગામી પીએમ બનવી જોઈએ. શા માટે? પહેલા એની વાત સાંભળો. What is this secularism, secularism, secularism? भाई जो मेजोरिटी है, आपको मेजोरिटी प्रताड़ित कहाँ कर रही है कि आप हमेशा डर पे जीते हो? कौन डर है आपको? किस बात का डर है? कब आपके साथ मुस्लिम जेनोसाइड हुआ है इस देश में? हिंदू जेनोसाइड तो होते आया है 1947 से आज तक आप मुझे एक ऐसा बताइए कि मुस्लिम जेनोसाइड हुआ है. पर हिंदू जेनोसाइड के मेरे पास 10 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हुए. मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ. पर पढ़ी लिखी होने का मतलब ये नहीं कि सेक्युलरिज्म सिर्फ वन साइडेड होगा. अमन चाहिए, चैन चाहिए, दोनों तरफ से अमन और चैन. पर एक धर्म दूसरे धर्म को हर बार कसौटी के पत्थर पे घिसे, ये सेक्युलरिज्म नहीं. तो आज के डेट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे देश को नहीं बिलोंग करते हैं उन्हें इस देश से बाहर निकाला जाए. बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ये एनआरसी इम्प्लीमेंट हो. ये ऊपर आप एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दोगे, आप स्ट्राइक कर दोगे, आप वो कर दोगे, उससे क्या होगा? दूसरा वेट कर रहे हैं, दूसरा कश्मीर बना हुआ वेट कर रहा है बंगाल. थोड़े साल में आप देखेगा बंगाल का क्या हाल है. आज हमारे घर धुलियान, हमारा गांव है धुलियान, वहां से हमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को घूस देना पड़ा हमारी रक्षा करने के लिए. क्यों? हमारे मंदिर को क्यों तोड़ा जा रहा है? मुर्शिदाबाद आपके सामने खड़ा है, लाल गोला आपके सामने खड़ा है, हमें रातों रात बोला जाता है वहां से भागो. क्यों भागे हम जैसे युवा कलकत्ता छोड़ के दिल्ली आके अपने नए. तो क्या चाहते हो आप? कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से देश के बाहर? कौन आपको एक्सेप्ट करने वाला है? जाग जाओ भाई, समझो. बहुत सही बात है, अमन के साथ रहो, चैन के साथ रहो. अमन और चैन दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं. कि तुम अमन के साथ रहो, चैन के साथ रहो और हम मल्टीप्लाई होते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे, हम अपनी आबादी बढ़ा लेंगे और हम जो चाहेंगे वो करो क्योंकि हम माइनॉरिटी है. ऐसे नहीं होता है. मैं बंगाल से हूँ. मैं ये चीज देख के ना मैं डर चुकी हूँ कि यही अगला दृश्य बंगाल का होगा. इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है बंगाल में, ये दहशत फैलाने के लिए, ये सिचुएशन क्रिएट करने के लिए. और जो हिंदू बोलता है वो देशद्रोही बन जाता है या आरएसएस का भक्त बन जाता है या विश्व हिंदू परिषद का भक्त बन जाता है या मोदी भक्त बन जाता है. શું તમે તેના દરેક શબ્દ સાથે સંમત છો? સપોર્ટ આપશો કે નહીં?